नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश हुई है। आंखों में मिर्च डालकर लूट का प्रयास किया गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला का साथी मौके से फरार हो गया। ये तस्वीरें देखिए, दो लोग इस ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं यहां जेवर खरीदने के बहाने से, और दुकानदार उनको इसी तरह से जेवर दिखा रहा होता है। अचानक एक शख्स जो है वो मिर्ची पाउडर यहां पर फेंकता। देखिए, महिला ने मिर्ची फेंका दुकानदार की आंखों में और वहां तुरंत भागने की कोशिश की। संवाददाता सोनू हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। सोनू, क्या जानकारी? महिला को पकड़ा गया, उसका साथी फरार हो गया। ये बात शानी गेट इलाके की घटना है। ज्वेलरी की दुकान पे पिता और ये पुत्री हैं, ये दोनों ज्वेलरी देखने जाते हैं और अचानक जो ये लड़की है ये ज्वेलर्स की आंखों में मिर्च झोंक देती है, जिसके बाद ये फरार होने की कोशिश करती है। तो लड़की को तो ज्वेलर्स की सूझबूझ से पकड़ लिया जाता है, पर उसका जो पिता है वो चैन लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस मौके पर है। ये गाजियाबाद के गुलमोहर के रहने वाले हैं। पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया है और पिता को पकड़ने की जुट गई है पुलिस। जी, क्या जानकारी अब तक पूछताछ में निकल पाई है सोनू? ये बता दें, इनकी प्लानिंग थी ज्वेलरी की दुकान पर लूट करने की, और प्लानिंग के तहत ही इन्होंने इस तरीके का काम किया था, जिसमें जो पूछताछ के दौरान इस लड़की ने बताया है। फिलहाल पुलिस जो है पिता की तलाश में जुटी हुई है, उसके बाद ही पूरा मामला क्लियर हो पाएगा। जी, क्या इसके पहले भी इस तरह की किसी घटना में इन पर आरोप हैं और किसी खास मकसद से ये चोरी की कोशिश की गई? ऐसा कोई अभी जो जांच कर रही है पुलिस, फिलहाल ऐसा कोई मामला इनका सामने नहीं आया जो इन्होंने पूर्व में भी कोई लूट की कोशिश की गई हो। ये पहली घटना इन्होंने की थी जिसमें फिलहाल ये लड़की पकड़ी गई है। तो सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे ये तस्वीरें दरअसल देखिए किस तरह से गाजियाबाद का ये मामला है। एक ज्वेलरी शॉप में बेटी और पिता पहुंचते हैं जेवर खरीदने के बहाने से, और गले में चेन पहनता है शख्स। उसके बाद बाईं तरफ देखिए, ठीक जो सफेद शर्ट में महिला है वो हाथों से लाल मिर्च पाउडर, दोनों हाथों से दो लोगों पर, दो दुकानदार मौजूद हैं, दोनों पर मिर्च पाउडर फेंक कर भागने की कोशिश करती है। पिता गेट की साइड था, इस वजह से वो भागने में कामयाब रहा है, लेकिन उसकी बेटी को तुरंत इन दुकानदारों ने दबोच लिया। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। और बिजनौर से बड़ी खबर है, एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पेट्रोल पंप पर रोडवेज बस जाकर घुस गई। ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ था। बस की चपेट में आने से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट्रोल पंप मालिक को लाखों की नुकसान की आशंका है। थाना कोतवाली के पास बैराज रोड की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक रोडवेज बस जो है वो इस पेट्रोल पंप में घुसी है। वहां जो पिलर है उसके ठीक बगल में कुछ और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। देख सकते हैं पिकअप है, उसको भी इस साइड से पिकअप भी क्षतिग्रस्त हुआ है। एक शख्स घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। बिजनौर के बैराज रोड का ये मामला है। बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर की थोड़ी सी सूझबूझ जरूर दिखी है और यहां पर उसने सतर्कता दिखाते हुए इस तरफ मुड़ा जहां कम से कम लोग थे और कम से कम नुकसान बस में बैठे यात्रियों को भी हो, और एक शख्स घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालिक को इससे नुकसान हुआ है। फिलहाल घायल शख्स का इलाज जारी है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, यात्री के पास सैटेलाइट फोन मिला है। एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान फोन बरामद हुआ है। लखनऊ से मुंबई जाने की फिराक में यात्री था, जिसे मुंबई से दुबई की फ्लाइट पकड़नी थी। यात्री को सीआईएसएफ ने सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया है। मामले की जांच पड़ताल में सरोजनी नगर पुलिस जुटी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैटेलाइट फोन है इस शख्स के पास से जो बरामद किया गया है, और फिलहाल सीआईएसएफ ने सरोजनी नगर पुलिस को ये मामला सौंपा है। पुलिस पड़ताल करेगी कि आखिर किस मकसद से, कहां ये सैटेलाइट फोन लेकर जाने वाला था शख्स, किसने इसे दिया था, क्या कोई खास प्लानिंग थी। तमाम पहलुओं को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यात्री लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट पकड़कर जाने वाला था और मुंबई से फिर आगे उसे दुबई तक जाना था। यही वजह है कि सख्ती से पूछताछ जारी है। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां प्रेमी जोड़े ने गंगा में छलांग लगा दी। खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गंगा नदी पुल का ये मामला है। उन्नाव से बड़ी खबर है, प्रेमी जोड़ी ने गंगा में छलांग लगा दी और दोनों की तलाश की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। यही वो जगह है जहां से प्रेमी जोड़ी ने छलांग लगाई। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम वहां खोजबीन में जुटी हुई है।
गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, उन्नाव में, जहां गंगा नदी में प्रेमी जोड़े ने छलांग लगा दी। अब तलाश की जा रही है, परिवार के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही कि क्या कारण था, क्या परेशानी थी। साथ ही दोनों को लेकर फिलहाल खोजबीन जारी है। गंगा घाट कोतवाली के गंगा पुल का ये मामला। और लखनऊ से बड़ी खबर है, लुलु मॉल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हिंदू महासभा ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपा है। लुलु प्रकरण में गिरफ्तार हुए हिंदुओं की रिहाई की मांग की गई है कमिश्नर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, लुलु मॉल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हिंदू महासभा ने पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा है। हिंदू समुदाय से जुड़े जो लोग हैं उनकी रिहाई की मांग की गई है। दरअसल लुलु मॉल में पहले नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ। हिंदू महासभा ने वहां हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनकी रिहाई की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर से हिंदू महासभा के लोग मिले हैं और रिहाई की मांग की है कि जिन हिंदुओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया जाए। दोनों ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शांति भंग का यह मामला था। धारा 144 लखनऊ में लागू है। खास करके त्योहारों को देखते हुए सख्ती बरती जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश से वहां कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की और यही वजह है कि पुलिस वहां सख्ती से पेश आ रही है। शासन भी सख्ती से पेश आया। लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। कुछ लोगों को लाइन हाजिर किया गया था। और योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक का गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद से दिनेश खटीक सुबह से ही अपने आवास पर नहीं लौटे हैं। यूपी के जल संसाधन राज्य मंत्री दिनेश खटीक, एक उनका लेटर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में अगर दिनेश खटीक ने ही वो पत्र लिखा है तो कई महत्वपूर्ण बातें उस पत्र में उठाई गई हैं। ये पत्र सच्चा है, ये झूठा, इसकी पुष्टि न्यूज स्टेट और न्यूज नेशन नहीं करता। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि आज सुबह मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है, लेकिन इसका स्पष्ट दावा नहीं किया जा सकता। ये नया घर है जहां पर उन्होंने शिफ्ट किया है, बताया जाता है किराए पर है। यहां पर भी दिनेश खटीक नहीं है। उनकी गाड़ी अलबत्ता यहां जरूर खड़ी है, जो पुरानी गाड़ी है उनकी फॉर्च्यूनर यहां पर खड़ी है, लेकिन वो सरकारी गाड़ी में, इनोवा में सुबह ही यहां से निकल गए। कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी। सिर्फ उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई विषय नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार पर एक बार फिर से ओपी राजभर ने प्रहार किया है गठबंधन पर कि गठबंधन टूटने की कगार पर है। लिहाजा राजभर ने अब की बार अखिलेश पर जबरदस्त वार किया है। ओपी राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश को एसी से बाहर आने की नसीहत दी है। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी। देखिए, तो एसी से राजनीति कोई नहीं की जा सकती है। एक आदमी धरातल पे घूम रहा है, गांव-गांव उनके लोग घूम रहे हैं और एक आदमी एसी में बैठ करके खाली ट्वीट करके वोट लेगा तो कोई देने वाला नहीं है। आजमगढ़ आए या रामपुर गए और 4.5 साल एसी में बैठ के मजा लिए और 6 महीना रह गया तो जब आए परीक्षा देने तो गेस्ट पेपर पढ़ करके एग्जाम दे और 1 साल भर पढ़ के तो साल भर वाला मेरिट ले आएगा, डिक्टेंशन ले आएगा और गेस्ट पेपर पढ़ने वाला पास हो जाएगा। हम लोग कम से कम नेताजी किस आधार पे वोट दें? पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, गुंडे आकर के वो पैसे ले जाते थे। अब तो इससे हम लोगों को राहत है। इस नाते हम लोग, आप बहुत साफ सुथरा राजनीति करते, इस नाते आपसे कह रहा हूँ हम लोग वोट नहीं देंगे। तो ये राहत उनको मिली न, इस नाते न वो कह रहे हैं। आज दुर्गति का कारण यही है, वो पहले अपना ठीक करें, दूसरे के चक्कर में न रहें। उत्तर प्रदेश की सियासत में एसी कमरे और धूप वाली सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राजभर के एसी वाले बयान पर जब आजम का जवाब आया तो राजभर ने यह समझा था कि आजम भी उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं। लेकिन आजम खान ने भी सामने आकर राजभर को बता दिया कि ये अखिलेश के लिए नहीं बल्कि खुद ओपी राजभर के लिए उन्होंने बयान दिया था। सुनिए आजम और राजभर के वो बयान। लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही है? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। जो दुख रहा था, जो पीड़ा थी, उसी को हमने कहा था। आज उस पे मुहर
कमोवेश माननीय आजम खां जी पूर्व मंत्री जी ने एकदम पक्की मुहर लगा दिया कि राजभर जी सही बोलते हैं। आज के जमाने में एसी को बहुत मायूब चीज नहीं है, बहुत आम सी चीज हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूं कि ये कहने वालों को या जिन साहब ने ये एतराज किया है उनके एतराज का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने उन्हें भी नहीं देखा। और बड़ी खबर है, अखिलेश और गठबंधन में एक बार फिर से तल्खियां बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव की करीबी उदयवीर ने हमला बोला है, एसबीएसपी पर बड़ा हमला बोला। कहा सपा गठबंधन की बीजेपी के खिलाफ संघर्ष की नई तस्वीर ना दिखने से आप नाराज हैं। आप भाजपा से घनघोर संघर्ष चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा, इसलिए आपने भाजपा की गोद के गुल्लू बनने का निर्णय लिया है। आपकी तर्क शक्ति को सलाम। एसबीएसपी पर उदयवीर ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव की करीबी हैं उदयवीर। एसबीएसपी ओपी राजभर की जो पार्टी है उस पर ये बड़ा हमला, यानी कि राजभर पर ही सीधा पलटवार। तो अखिलेश और गठबंधन में तल्खियां लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब ओपी राजभर के बयान को लेकर पलटवार सामने आया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उदयवीर, जो कि अखिलेश यादव की करीबी हैं, उन्होंने बयान दिया है। ओपी राजभर पर हमला बोला, कहा कि आप गुल्लू बनना चाहते हैं, दरअसल गोद में बैठना चाहते हैं, इस तरह से लपेटा है ओपी राजभर को। एसबीएसपी पर यह बड़ा हमला समाजवादी पार्टी का। अब तक आजम खान ने हमला बोला था, लेकिन उस तरह से तल्खियां नहीं बढ़ी, लेकिन यहां तल्ख शब्दों का इस्तेमाल, तीखे टिप्पणी की गई है उदयवीर की तरफ से। अखिलेश यादव के करीबी हैं। एसबीएसपी पर यह बड़ा हमला समाजवादी पार्टी का। तो दोनों ही पार्टियों में लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। आपने सुना ओपी राजभर को भी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो गुंडागर्दी होती थी उसी वजह से समाजवादी पार्टी की ये गति हुई है। अब एसबीएसपी पर पलटवार भी सामने आया है। उदयवीर ने ये ट्वीट किया है, दरअसल सपा गठबंधन की भाजपा के खिलाफ संघर्ष की नई तस्वीर ना दिखने से आप, ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के नेता ने कि तस्वीर ना दिखने से आप घनघोर संघर्ष चाहते थे, इस तरह की बात कही गई है। आप नाराज हैं, आप भाजपा से घनघोर संघर्ष चाहते हैं, इसलिए आपने भाजपा की गोद में गुल्लू बनने का निर्णय लिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बुधवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उनके मंदिर आने को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया है। मैं तो पिछले हफ्ते तिरुपति में था। उससे पहले आपने देखा होगा केरला में जो मंदिर जिसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था, 4-6 महीने पहले वहां था। मैं तो हर जगह जाता हूँ। कानपुर वालों से पूछिए, 80 में एमपी था, कोई एक कानपुर का मंदिर बचा है जिसमें कोई मंदिर नहीं, एक मंदिर बचा हो तो बताओ कानपुर का। और 25 जुलाई को कानपुर आ सकते हैं पीएम मोदी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होना है और नेता सुखराम सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्हीं के परिवार से हैं सुखराम। चौधरी परिवार बीजेपी का दामन थाम सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर कानपुर आ सकते हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कई दशकों से समाजवादी पार्टी में रहा चौधरी परिवार अब पूरी तरह से बीजेपी का दामन थाम सकता है। समाजवादी पार्टी नेता चौधरी सुखराम के बेटे और बीजेपी नेता मोहित यादव ने भी पीएम के कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। न्यूज स्टेट से बातचीत में अखिलेश पर जमकर निशाना भी साधा। आने वाली 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर आगमन हो सकता है। पीएम दरअसल 25 जुलाई को स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर कानपुर आ सकते हैं। हरमोहन सिंह यादव का नाम समाजवादी पार्टी में एक पुरोधा के तौर पर लिया जाता है और वो संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी मित्रों में उनका नाम आता है। उनके पौत्र मोहित सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कार्यक्रम की तैयारी हम देख रहे हैं जोर शोरों पे है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है और प्रधानमंत्री के आने के कार्यक्रम की क्या जानकारी? देखिए, आने वाली 25 जुलाई को चौधरी हरमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है
और इस कार्यक्रम में हमने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और अभी भौतिक रूप से आएंगे या वर्चुअल रूप से आएंगे, इसमें कहीं ना कहीं अभी कश्मकश है, क्योंकि मौसम भी खराब है और 25 जुलाई को राष्ट्रपति जी की शपथ भी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सबके लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री जी हम लोग के बीच उपस्थित रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ हमें सिंह न्यूज स्टेट कानपुर। और अब से उत्तर प्रदेश के मदरसों में सफल छात्रों की फोटो लगा करेगी। मदरसों से पढ़कर काबिल बने छात्र छात्राओं के मदरसों में फोटो लगाने का ये फैसला लिया गया है। मऊ से मदरसा दारुल उलूम ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार ने बताया कि आजमगढ़ की तर्ज पर प्रदेश के सभी अनुदानित मदरसों में फोटो लगाई जाएगी उन छात्रों की जो काबिल हैं। हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार हैं। मदरसे को लेकर बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर हम बात करें, अब पहले आधुनिक शिक्षा और उसके बाद अब बच्चों को उत्साहित करने के लिए कैसे ये मदरसों में तस्वीर लगाई जाएगी और कैसे इससे बच्चे उत्साहित होंगे? क्या पूरे प्रदेश भर के मदरसे होंगे इसमें? देखिए, मदरसे एक लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं और ये काफी जमाने से आज़ादी की लड़ाई के समय से लेकर के आज तक जो है तमाम मौके मदरसे के बच्चे समाज के काम आए हैं। हम सब जानते हैं कि पहले शिक्षा मंत्री देश के मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी मदरसे के पढ़े हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे के पढ़े हुए थे। हम आज पूरे 10 महीने हो गए मुझे चेयरमैन बने। मैं तमाम मदरसों के दौरे किए, प्रदेश में आधे जिलों में मैं हो चुका हूँगा, सैकड़ों मदरसों में गया और ये एहसास किया कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे तमाम जगहों पे, तमाम देश और दुनिया में मदरसों का नाम रोशन कर रहे हैं। एक मऊ जिले में भी गया, वहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ था। हमने उसको आग्रह भी किया कि इसको हिंदी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी इसको करिए आप, और उन्होंने किया भी। तमाम बच्चे वहाँ से निकल करके देश में IAS IPS और लॉ किए हुए BMS BAMS तमाम अच्छी नौकरियों में, बिजनेस वगैरह में कर रहे हैं काम। तो हमने कहा कि इसका जो है एक बोर्ड की बैठक में हमने तय किया कि इसको पूरे प्रदेश में क्यों ना लगवाया जाए इस तरह का बोर्ड, ताकि दोनों चीजें हों। मदरसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक इबरत हासिल हो, एक उनके लिए इंस्पिरेशन बने, प्लस जिन लोगों को लगता है कि मदरसों में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है या मदरसों में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी एक नजीर बने कि मदरसे क्या काम कर रहे हैं समाज के अंदर। इसके लिए हम लोगों ने एक बोर्ड में फैसला लिया कि अब आने वाले दिनों में इस पे जो है प्रदेश के जो अनुदानित मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, सभी लोग अपने जो पूरा छात्र हैं, एलुमनाइज हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी डिटेल्स, उनकी फोटो वो लगाएं। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और जालौन से बड़ी खबर है, CCTV में चोरी की वारदात कैद हुई है। ग्राहक सेवा केंद्र में चोर ने लॉक तोड़कर 5 लाख रुपए उड़ा लिए। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के मुन्ना फुल पावर चौराहे की घटना है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लॉक तोड़ा जाता है। उसके बाद वहां पुलिस पहुंची है। लोगों की बीच नाराजगी भी थी। जानपुर के माफ कीजिए, जालौन के दरअसल कालपी का ये मामला है और यहां पर ग्राहक सेवा केंद्र से लॉकर तोड़कर 5 लाख की रकम को चोर ने उड़ा दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ताल की जा रही है, चोर की तलाश जारी है और घटना लगातार CCTV में कैद हो गई है। बड़ी खबर है कानपुर से, जहां ठेकेदार को जिंदा जला दिया गया। बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव पर आरोप लगा है ठेकेदार ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने बिल्डर शैलेंद्र पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिल्डर पर शख्स को जलाने का आरोप है। ठेकेदारी का काम करता था मृतक राजन पाल। तो बड़ी खबर है, कानपुर के चकेरी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब क्षेत्र में राजन पाल नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने की वजह से हालत गंभीर हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। आग से झुलसे व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बिल्डर पर आग लगाने का आरोप लगाया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। मृतक राजन पाल ठेकेदारी का काम करता है, जिसने बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव की 2 साइट पर अपार्टमेंट बनाने का काम किया था। बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने ठेकेदार के बकाया रुपए नहीं दिए थे। इसी को लेकर ठेकेदार ने पिछले 1 साल से लगातार मांगने का प्रयास किया। आज दिन में ठेकेदार शैलेंद्र श्रीवास्तव के घर पैसे को लेकर लेन देन के सिलसिले में गया था, जहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में आग से गंभीर रूप से झुलसने से उसके बाद अस्पताल में मौत हो गई। मेरे
पिताजी क्या हुआ है? राजेंद्र प्रसाद पाल, इन्होंने शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव क्या ठेकेदारी का काम किया था। सुभाष रोड और श्यामनगर में अपार्टमेंट बने हुए हैं। 1.5-2 साल से हमारा 18 लाख रुपए उनके ऊपर बनता है, उसके लिए उससे बोला जा रहा था लेकिन वो दे नहीं रहे थे। वो उनको घर बुलाया, वहीं पे घर और ऑफिस उसका दोनों पास पे ही है, वहाँ पे घर पे बुला के उनके साथ मारपीट करी, उनको जला दिया गया। और मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय ने लूट के बाद डबल मर्डर मामले में बड़ा फैसला सुनाया। 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। शामली के पलेड़ी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 2 युवक 21 नवंबर 2009 को हरियाणा के करनाल से गेहूं बेचकर घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 60,000 रुपए भी लूट लिए थे। इस मामले को लेकर अब फैसला सुनाया गया है। आज जिला जज महोदय श्री चमन प्रकाश जी के न्यायालय से 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2009 का था, जिसमें उग्रवादी का पुत्र करनाल से गेहूं बेचकर आ रहा था। उस दौरान अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या गिर गई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्तों के नाम सामने आए। बिजनौर से बड़ी खबर है, बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल पंप पर रोडवेज बस जाकर घुस गई। ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां बस जो है वो पेट्रोल पंप पर जा घुसी और कुछ ही देर पहले ये घटना आज शाम की दरअसल बताई जा रही है, जहां ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ और रोडवेज बस जो यात्रियों से भरी हुई थी पेट्रोल पंप पर जाकर घुस गई। ब्रेक फेल होने की वजह से एक शख्स घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है और लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए तस्वीर किस तरह से, देखिए वहां पर एक जो पिकअप वाहन था वो पार्क था और उसको ढकेलती हुए बस जो है आगे पेट्रोल पंप में जा घुसी। और गांजा तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का प्रयोग किया जा रहा है। ताजा मामला रायबरेली का है, जहां पर जनरल बस से 1 बोरी गांजा बरामद हुआ है। एसी जनरल बस से गांजा तस्करी कर लखनऊ ले जाया जा रहा था। गांजा तस्करी का खेल काफी समय से चल रहा था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भदोखर थाना इलाके में मुंशीगंज के पास बस को रोककर तलाशी ली। 6 किलो गांजा बरामद किया। एक युवक को भी यहां से हिरासत में लिया गया है। आगरा में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल 13 जुलाई को गायब हुई महिला का शव 15 जुलाई को मिला था। 16 जुलाई को मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपी ने महिला से अभद्रता करने की कोशिश की थी, जिसके बाद महिला ने आरोपी को पंचायत में सबक सिखाने की धमकी दी थी। इस डर से आरोपी ने महिला की किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या कर दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। मिली जिसमें बताया गया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया है और पीड़िता के जो अभिभावक हैं उनके साथ मारपिटाई की गई है। तत्काल इस सूचना पर थाना मलपुरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो पीड़ित पक्ष है उसका आज मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के उपरांत उनका धारा 164 के अंतर्गत बयान भी कराया जाएगा और जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नोएडा में देवेंद्र शर्मा ने चाइल्ड हेल्पलाइन और श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ पान मसाला बनाने वाली कंपनी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 5 लड़कियों और 2 लड़कों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही कसना जेल में बंद महिला कैदियों और उनके बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो यहां पर जेल में भी महिला कैदियों से मुलाकात करने पहुंचे और साथ ही कुछ बच्चों को भी मुक्त कराया गया है। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।